हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दिस इज़ चैप्टर 11 मेंसुरेशन। इसके अंदर हम पढ़ेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड्स। अब आप डेफिनेटली सोचेंगे कि मैम ये सॉलिड्स क्या भला होता है, सॉलिड तो हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं पढ़ा है, ये अभी इंट्रोड्यूस हुआ है इस चैप्टर में, तो हम इसके बारे में बताएंगे। बट इससे पहले हम हमारी कुछ प्रीवियस चैप्टर्स की हिस्ट्री जो है उसको रिकॉल करेंगे। हमने अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ा, हमने विजुअलाइजेशन ऑफ सॉलिड्स पढ़ा। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में हमने पॉलीगॉन पढ़े पहले, सबसे पहले, फिर पॉलीगॉन के टाइप्स पढ़े। उस टाइप में हमने एक क्वाड्रिलेटरल पढ़ा जिसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर एंड एक्सेट्रा। हमने उसके बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जो मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगी। ये जितना भी हमने पढ़ा था ये सारे के सारे प्लेन फिगर थे। ठीक है, प्लेन से मतलब क्या है? प्लेन मीन्स एक फ्लैट सरफेस। उस प्लेन पे हमने कुछ फिगर्स पढ़े थे, मैं बिल्कुल ब्रीफ में रिकॉल करूँगी। कुछ ऐसे फिगर्स, पेंटागन, हेक्सागन, एक्सेट्रा। ये प्लेन फिगर्स क्यों हैं? ये इसलिए प्लेन फिगर है कि सबसे पहली बात तो ये प्लेन में इजीली ड्रॉ कर सकते हैं हम। ठीक है, हमने इनको एक सरफेस, बोर्ड भी मेरा क्या है, एक प्लेन सरफेस है जिस पे इजीली ड्रॉ कर लिया। दूसरी प्लेन फिगर की खासियत ये होती है कि इनको हम मेजर कर सकते हैं, इनका एरिया निकाल सकते हैं, और वो निकालने के लिए हमें ये डायमेंशन पता होना चाहिए और ये आइदर दिस और दिस। एक लेंथ होता है, एक ब्रेथ होता है। ठीक है, जब हमें लेंथ और ब्रेथ किसी भी डायग्राम का पता चल जाता है इन प्लेन फिगर्स का, तो हम एरिया के जो भी डिफरेंट फॉर्मूले हैं उनके थ्रू इनका एरिया फाइंड आउट कर लेते थे। एरिया दिया होता था तो लेंथ पता कर लेते थे, एरिया दिया होता था तो ब्रेथ पता कर लेते थे। क्रॉस कैसे भी हम इसको सॉल्व करते थे, उसकी डिटेलिंग में हम नहीं जाएंगे। बट ये सारे के सारे होते क्या थे? प्लेन फिगर्स। और इनको सॉल्व करने के लिए हमें दो क्वांटिटीज़ लगती थी जो मैंने अभी आपको बताई। एक लेंथ होती थी और एक ब्रेथ होता था। ठीक है, और ब्रेथ होता था। अगर ये दोनों चीज़ें हमें पता होती थी तो इन पे बेस जितने भी तरह तरह के क्वेश्चंस आते थे वो हम सॉल्व कर लेते थे। दूसरी इनकी खासियत ये होती थी कि ये कोई एरिया कवर करते थे, रीजन कवर करते थे। अब उसका बेस्ट एग्जांपल, एक तो मेरा ये बोर्ड ही है। बोर्ड का जो सरफेस है ये आपको दिख रहा है, पूरा के पूरा रेक्टेंगुलर सरफेस है। ये जो बोर्ड है ये सिर्फ अगर फ्रंट से देखें तो आपको ऐसा दिखता है। यहाँ पे मैं जो भी आपको लेक्चर देती हूँ वो यहाँ पर लिखती हूँ। तो ये बोर्ड जो है एक रीजन कवर करता है और हम उसका एरिया फाइंड आउट करते थे। दूसरा बेस्ट एग्जांपल, मेरे पास ये कुछ पेजेस हैं। ठीक है, तो ये पेज कैसे शेप के हैं? रेक्टेंगुलर शेप के हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि यहाँ पर तो अभी मेरे पास एक पेज है, अब मैं ऐसे बहुत सारे पेजेस लेके आती हूँ। ठीक है, अभी फ़िलहाल में तो मेरे पास 8, 10, 15 ही पेज हैं, बट ये पहले से थोड़े ज़्यादा हैं। अब मैंने इनको प्रॉपरली एक के ऊपर एक अच्छे से हाइट वाइज कलेक्ट किया। ठीक है, कलेक्ट करके ये थोड़े से थिक हो गए। अब आपको विजिबल है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट ये पहले एक पेज था, अब ये मिनिमम 10-12 है। अगर मैं ये कंटिन्यूएशन में कलेक्ट करती जाऊंगी तो डेफिनेटली थोड़ी देर बाद मेरे पास बहुत सारे पेजेस हो जाएंगे। कुछ ऐसे हो जाएंगे, ये बुक है और इसमें नंबर ऑफ पेजेस हैं। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, पहले एक पेज लिया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, एक के ऊपर एक जब मैं पेजेस रखती गई, ध्यान दीजिएगा इस फिगर पे, तो मेरे पास नंबर ऑफ पेजेस की एक बुक टाइप क्रिएट हो गई, स्टैक क्रिएट हो गया, ये हो गई बुक। जब मैं केवल एक पेज देखती थी, चाहे आगे से चाहे पीछे से, तो एक फ्लैट सरफेस ही दिखता था, इसकी कोई थिकनेस नहीं थी। तो मैं इजीली बोर्ड पे, ये देखिए बोर्ड पे मैंने ऐसे ड्रॉ करके आपको ये रेक्टेंगुलर शेप बता भी दिया, फाइन। बट अब मुझे ये बुक यहाँ ड्रॉ करनी है। देखिए मैं कैसे ड्रॉ करूँगी। ये बुक है, अगेन ये रेक्टेंगल है, तो मैं इसका रेक्टेंगुलर जो पार्ट है वो तो इजीली ड्रॉ कर लूँगी। पर ये बुक को पीछे का जो पार्ट है, आप देखिए आपके पास भी बुक होगी, पीछे एक और पार्ट डेवलप हो गया जो उस बुक की थिकनेस है, डेप्थ है।
ठीक है। और यू कैन सी हाइट है, ये बुक को अगर मैं टेबल पे रख दूं तो ये टेबल से इतनी ऊंची हो गई है, जबकि टेबल पे अगर मैं केवल एक पेज रखती हूँ तो उसकी हाइट कुछ भी नहीं है। पर मैं पेज के ऊपर जब पेजेस रखती हूँ, बहुत सारे थाउजेंड ऑफ, तो एक हाइट डेवलप हो जाती है, जो मेरे लिए यहाँ बनाना पॉसिबल अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं फ्रंट सरफेस तो इजीली बना सकती हूँ, क्योंकि मैं फ्रंट सरफेस तो इजीली ड्रॉ कर सकती हूँ जो आपको वहाँ से दिख रहा है, बट इसके जो पीछे का पार्ट है वो मैं इजीली प्लेन पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। अब वही बुक को छोड़ दें तो मेरे पास ये एक फिगर है, ये भी ऑलमोस्ट वैसा ही है। ये समझ लीजिए छोटे छोटे पेपर हैं, उनको कलेक्ट करके कुछ इस तरह का एक फॉर्मेट डेवलप हो गया है। अब आप इसको ध्यान से देखें तो इसका फ्रंट फिर से आपको रेक्टेंगुलर दिख रहा है, ठीक है। इसको मैं अगर बोर्ड पे बनाना चाहूँ तो मैं आगे का पार्ट तो बना लूँगी, बट आप इसको ध्यान से देखें तो इसके पीछे एक और व्यू दिख रहा है। ये तो हो गया फ्रंट, ये इसका साइड व्यू है। साइड व्यू में इस लॉग की, ये वुडन लॉग है मेरे हाथ में, तो इस लॉग की हाइट या डेप्थ है, ये कितना चौड़ा है ये दिख रहा है, ठीक है। वो मैं यहाँ पर कैसे इजीली ड्रॉ करूँ। तो ये टाइप के जो फिगर होते हैं, जो प्लेन पेपर पे बनाना उतना इजी नहीं है जितना हम ये वाले फिगर्स बना लेते थे, ऐसे फिगर्स कहलाते हैं सॉलिड फिगर्स। मीन्स जो लेफ्ट वाले मैंने सारे अभी जो लिखे हैं ये आपके प्लेन फिगर्स हैं, ठीक है। अब मैं जो राइट में ड्रॉ करके बताऊंगी वो सारे आपके सॉलिड फिगर्स होंगे। सबसे पहले हम सॉलिड को एक बार फिर से समझ लेते हैं। मम्मा लोग आपकी न्यूज़पेपर्स कलेक्ट करती हैं, जब न्यूज़पेपर आता है, डेली आता है, आपको मालूम है, डेली आता है, कोई एक आप शेल में रखते जाते हैं और थोड़े दिन बाद आप देखते हैं आपके पास 10-20 किलो पेपर इकट्ठा हो जाता है। अगर वो एक जैसा सिमेट्री में जमा हो तो क्या क्रिएट हो जाती है, हाइट, वो पेपर्स की हाइट हो जाती है, ठीक है। तो यही सॉलिड फिगर की खासियत है, सॉलिड शेप्स की खासियत है कि लेंथ तो होता ही था, ब्रेथ भी होता ही है, बट साथ में एक और नई चीज इंट्रोड्यूस हो जाती है, दिस इज कॉल्ड हाइट ऑफ द जो भी ऑब्जेक्ट है। और जब हाइट ऑब्जेक्ट की आ गई तो ये 3 क्वांटिटी हो गई, जबकि प्लेन फिगर में मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया था कि इनकी लेंथ होती है और ब्रेथ होती है। हाइट कैसे आई ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। आप लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो आजकल मोबाइल यूज़ नहीं करता। मोबाइल जो है आप अगर ध्यान से देखें तो रेक्टेंगुलर होता है, उसके फ्रंट तो ऐसे होता है, ये यहाँ पे स्क्रीन है, यहाँ बहुत सारे बटन्स हैं, फंक्शंस हैं, जो भी होते हैं, ठीक है। अगर आप उसके बैक साइड में देखें तो मोबाइल की थोड़ी सी हाइट होती है ना, मोबाइल थोड़ा सा थिक होता है, थिकनेस होती है। और हम तो आजकल कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा स्लिक मोबाइल लेके आएँ, जितना पतले से पतला हो उतना लुक में अच्छा लगता है, बट स्टिल स्लिक होता है तो भी उसकी एक हाइट होती है जो हम यहाँ पर इजीली ड्रॉ नहीं कर सकते। मोबाइल का फ्रंट फेस तो हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो हो गया प्लेन। आप टेबल यूज़ करते हैं, टेबल का जो टॉप होता है, टॉप का जो ऊपर का सरफेस है वो तो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर या ओवल या सर्कल, जैसे आपके घर में टेबल है, हर इंसान के घर में अलग अलग शेप्स की होती है, बट अगर उनकी थिकनेस देखें तो उसके पीछे भी तो कुछ पार्ट होता है कि नहीं होता है, तो वही होते हैं सॉलिड शेप्स। तो यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट करते हुए पढ़ेंगे सॉलिड शेप्स, और ये जो हम पढ़ रहे थे ये सारे हैं प्लेन शेप्स और फिगर्स, ठीक है। प्लेन जो है वो आपको ऑलरेडी सारे पता है, सर्कल पढ़ा हमने, पैरेललोग्राम, रोम्बस, पेंटागन, हेक्सागन, उसमें भी हमने रेगुलर, इर्रेगुलर, मतलब बहुत सारी वैरायटी पढ़ी। ये मैंने जस्ट अभी पेंटागन बनाया तो इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताती हूँ। आप लोगों ने छोटे होते होंगे जब आपको टीचर देती थी ड्राइंग करो एक होम बनाओ, स्वीट होम, तो आप क्या करते थे जनरली, आप ऐसे 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 और ऐसे करके हर टाइप का शेप या होम ऐसे छोटा सा बना देते थे। बट ये तो केवल उसका फ्रंट व्यू है,
अगर आप एक घर को देखें तो घर को आप 3 तरह से देख सकते हैं। एक तो बिल्कुल सामने से, जहाँ उसका दरवाज़ा होगा, खूब अच्छा सा कलर वलर होगा, बाहर मान लीजिए आपने गार्डन वार्डन बनाया है तो गार्डन दिखेगा। एक होगा जो हमारा नेबर है, वो साइड से भी तो घर को देखेगा, पर क्या साइड से घर ऐसा दिखेगा, होम ऐसा दिखेगा? नेवर। टॉप से भी तो देख सकते हैं, टॉप से अगर घर को देखेंगे तो क्या वो ऐसा दिखेगा? नहीं। तो सॉलिड और प्लेन शेप में ये भी एक मेजर डिफरेंस होता है कि प्लेन जो है आगे और पीछे से अगर हम देख रहे हैं तो दोनों तरफ से फ्लैट दिख रहे हैं, बट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनका फ्रंट व्यू अलग होता है, टॉप व्यू अलग होता है, सारे के सारे व्यू अलग होते हैं। फिर से हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ये मेरे पास एक अगेन वुडन लॉग है, ठीक है। ये लॉग को आप जो देख रहे हैं और मैं जो देख रही हूँ, क्या सेम दिख रहा है? नहीं। आपको उसका फ्रंट व्यू दिख रहा है और मुझे उसका साइड व्यू दिख रहा है। और अगर लेट से इसको हमने ऐसे कर दिया तो आपको इधर का व्यू दिख रहा है और मुझे बैक व्यू दिख रहा है, ठीक है। मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कोई साइड से देखेगा तो उसे कुछ और दिखेगा, कोई टॉप से देखेगा तो उसे कुछ और दिखेगा, और फ्रंट से देखेंगे तो उसका व्यू अलग आएगा। हम जो जनरली ड्रॉ अभी तक फिगर करते थे वो केवल फ्रंट व्यूज ही ड्रॉ करते थे, ठीक है। अभी मैंने जस्ट आपको ये बुक दिखाई। अब हम वापस से, जब सॉलिड में हमें डिफरेंस और प्लेन में समझ में आ गया, तो हम बुक को वापस से देखते हैं। आपको जो फ्रंट में दिख रही है कलरफुल कोई बुक दिख रही है, मैंने खुद भी उसका नाम नहीं पढ़ा है, बट ये एक नॉर्मल सी बुक है जिसके आगे 2-3 कलर का कॉम्बिनेशन है। ये इसका फ्रंट व्यू हो गया। बट मुझे जो दिख रहा है, अब मैं वो आपकी तरफ कर रही हूँ, मुझे ये व्यू दिख रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसका टॉप देखूं, मीन्स इसको कोई ऊपर से देख रहा है, तो उसे ये व्यू दिख रहा है। मीन्स इस बुक को भी देखने के अलग अलग तरीके हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अलग अलग व्यू शो करते हैं अलग अलग जगहों से, वो कहलाते हैं सॉलिड शेप्स। सॉलिड शेप में 3 क्वांटिटीज इंक्लूड ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। लेंथ और ब्रेथ तो होता ही है, मीन्स एरिया तो होता ही है, साथ में एक हाइट और उसके अंदर आ जाती है। एक और बेस्ट एग्जांपल आपको सॉलिड का देती हूँ। आप लोग सब कॉइन्स देखते हैं, लेट्स से 10 रुपये का कॉइन है। अब उसके ऊपर आप 10 रुपये के कॉइन को अरेंज करते जाइए, बस ये है कि सीधा 90 डिग्री पे कॉइन्स के ऊपर कॉइन्स के ऊपर कॉइन्स आप रखते जाइए। एक स्टेज ऐसी आएगी, आपको एक सिलेंडर जैसा शेप दिखने लगेगा, ठीक है। कॉइन के ऊपर कॉइन, और कैरम की हम जो कॉइन्स होती हैं उनको एक के ऊपर एक रखते हैं और जनरली खेलते भी हैं ऐसे करके, है ना। हम ब्लैक जमा लेते हैं, वाइट जमा लेते हैं और हम ऐसे स्ट्राइकर से उसको स्ट्राइक करते हैं। तो जब हम जो स्टैक बना लेते हैं वो कैसा शेप हो जाता है? सिलेंडर। तो सिलेंडर इज ऑल्सो अ सॉलिड शेप। अभी तो सॉलिड शेप बताऊंगी मैं कौन कौन से होते हैं, अभी केवल मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ कि प्लेन फिगर्स और सॉलिड फिगर्स में क्या डिफरेंस है। तो प्लेन फिगर जो होते हैं, सबसे पहली बात तो ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं हम प्लेन पे। सॉलिड को ड्रॉ करने में थोड़ी सी परेशानी होती है, और मेरी ड्राइंग तो बहुत ही गंदी है, तो मुझे तो बहुत ही आने वाली है, ठीक है। दूसरा मेजर डिफरेंस होता है, इसमें 2 क्वांटिटीज़ होती हैं इनको मेजर करने के लिए, और इसमें 3 क्वांटिटीज़ ऑटोमेटिकली हो जाती है। आप रबर देखिए, आप स्टेपलर का पेन का बॉक्स देखिए, आप आपका पेन होल्डर देखिए। आप लोग जनरली घर में पेन होल्डर यूज़ करते हैं, इसके अंदर पेन रखते हैं, वो सिलेंडर शेप होता है। आप लेट से ब्रेड देखिए, ब्रेड जो होती है हम जनरली लाते हैं तो वो ऐसे ब्रिक की फॉर्म में होती है। तो मैं केवल उसका फ्रंट व्यू बना रही हूँ, ब्रेड तो एक्चुअली ऐसी होती है। फ्रंट व्यू केवल जहाँ लिखा होता है मॉडर्न ब्रेड और अमूल ब्रेड और वॉटेवर, उस ब्रेड को हम कट करते हैं तो अगेन 3D शेप्स डेवलप होते हैं। अमूल नाम लिया मैंने, तो आप अमूल बटर तो हर इंसान यूज़ करता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? बटर का क्यूब दे दीजिए, प्लीज़ मम्मा एक बटर क्यूब दे दीजिए, यूज़ करते हैं ना। तो दीज ऑल आर सॉलिड शेप्स बिकॉज इनमें फ्रंट में लेंथ और ब्रेथ होता ही है, साथ में इनकी एक डेप्थ या हाइट डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आई हैव टेकन इनफ एग्जाम्पल कि प्लेन और सॉलिड में क्या डिफरेंस है। अब अगर आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया तो हम कुछ सॉलिड शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर उनके हम फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ते हैं। सो
अब प्लेन और सॉलिड में तो आपको डिफरेंस क्लियर हो गया है कि प्लेन मीन जो हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो अब मैं ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, लाइक रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल, पैराग्राम, ट्रायंगल, सर्कल, पेंटागन, हेक्सागन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हमारा जो मेन फोकस है वो सॉलिड शेप्स पे है, ठीक है। पहले मैं कुछ डायग्राम्स बना रही हूँ और डेफिनेटली वो डायग्राम देख के आपको स्माइल भी आ जाएगी और समझ भी आ जाएंगे कि वो क्या है। लाइक जब मैं ये वाला बनाऊंगी तो डेफिनेटली आपको स्माइली भी आ जाएगी कि मैम ने तो हमारे काम की चीज़ बना दी है। ठीक है, ठीक है। देखिए मैंने भी कोशिश करी ड्रॉ करने की। मैं जो हम रोज़ में आप यूज़ करते हैं उनमें से कुछ एग्जांपल्स लेके आई हूँ। चॉकलेट एक ऐसी चीज़ है, चाहे वो डेयरी मिल्क हो, 5 स्टार हो, कोई भी हो, दुनिया का हर इंसान और बच्चा तो स्पेशली जानता ही है। क्या आपने कभी नोटिस किया कि वो कुछ इस तरह का होता है? फ्रंट तो हम जब देखते हैं तो वहाँ फर्स्ट क्लास लिखा होता है डेयरी मिल्क, और जो भी आपने उसमें से पर्टिकुलर कोई ब्रांड डेयरी मिल्क का टाइप लिया है, मुझे ज़्यादा नट्स वाली है, ये कैश्यू नट वाली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो तो कहाँ होता है? यहाँ फ्रंट में लिखा होता है। बट आप चॉकलेट को अगर रोटेट करके अलग अलग एंगल से देखें तो आपको हर तरह से वो अलग अलग दिखाई देगा। फ्रंट व्यू ऐसा होगा, साइड व्यू में बहुत स्लिक सी होगी, बैक में उसके एक्सपायरी डेट वगैरह कुछ लिखी होगी, टॉप से आप देखेंगे तब भी वो ऐसी स्लिक सी दिखेगी, बॉटम से आप देखेंगे तब भी वो ऐसी छोटी सी पतली सी दिखेगी, बट फ्रंट से आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे कि वहाँ आपके मतलब की चीज़ लिखी होगी। बॉटल्स आप यूज़ करते, वाटर बॉटल आप स्कूल डेली लेके जाते ही होंगे, ठीक है, और इसके ऊपर कुछ डिज़ाइन बना होता है, वो मैं नहीं बना रही हूँ, मैं केवल बेसिक शेप बना रही हूँ। ये होती है आपकी आइसक्रीम। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है, बच्चा नहीं है या बड़ा नहीं है जिसने आइसक्रीम ना खाई हो। तो आइसक्रीम में जो हम नीचे बेस में यूज़ करते हैं वो क्या होता है? कोन शेप होता है, ठीक है। आइसक्रीम कोन के अंदर ही जनरली सर्व करते हैं या फिर कप्स में, तो कप होता है सिलेंड्रिकल शेप। ये है सिलेंडर, ये है कोन, अगेन दिस इज कोन, ये सिलेंडर। सिलेंडर मीन्स लाइक आपका पेन होल्डर हो गया, आपकी वाटर बॉटल हो गई, आपका पाइप हो गया। हम प्लांट्स को वाटरिंग करते हैं तो हम पाइप के थ्रू ही करते हैं। पाइप थोड़ा सा पतला सा होता है और ऐसे लंबा सा होता है, ठीक है। कई स्टूडेंट जो होते हैं वो बांसुरी बजाते हैं, पाइप्स बजाते हैं, तो वो बांसुरी जो होती है वो सिलेंडर शेप की होती है। देयर आर सो मैनी आइटम्स और ऑब्जेक्ट्स विच वी सी डेली, लाइक रोड रोलर जो होता है तो उसका आगे का जो वो टायर होता है दैट इज़ ऑल्सो सिलेंडर। आप जो ग्लास यूज़ करते हैं, कॉफ़ी मग और मिल्क मग यूज़ करते हैं, वो भी क्या होता है? सिलेंड्रिकल। बकेट जो यूज़ करते हैं, एक राइट सर्कुलर ऐसी भी रहती है, ऐसी भी रहती है, बट ये ऑलमोस्ट कंसीडर होते हैं सिलेंडर के शेप में ही, ठीक है। इनमें और इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, बट इनका बेसिक शेप कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है। बेलन, मम्मा चपाती बनाती हैं तो जो बेलन यूज़ करती है चपाती बनाने के लिए, जो ऑब्जेक्ट यूज़ करती हैं दैट इज़ ऑल्सो सिलेंडर। देयर आर सो मैनी ऑब्जेक्ट्स विच वी कम अक्रॉस डेली, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। उसमें मैंने आपको सिलेंडर बता दिया, ये कौन बता दिया। अब ये एक दिख रहा है और ये एक दिख रहा है तो दोनों हमारे मतलब की चीज़, क्योंकि इस पर लिखा है अमूल, आई थिंक ये बटर है, तो इट्स अमूल बटर, जो तो बहुत ही अच्छा होता है और इसके बिना तो हमारी लाइफ इनकम्प्लीट है। और सिमिलरली इसके बिना भी हमारी लाइफ इनकम्प्लीट है। इसमें और इसमें अब हम डिफरेंस देखते हैं। बाकी ये क्लियर हो गया है कि जो भी मैंने ड्रॉ किए हैं दीज ऑल आर सॉलिड शेप्स और ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इनमें 3 क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हो गई हैं, लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, और ऑब्वियस है इनकी कुछ थिकनेस होगी, हाइट होगी, डेप्थ होगी, जिसको हम थर्ड क्वांटिटी बोलते हैं हाइट, ठीक है। तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट जब हो तो ये सारे शेप्स हो जाएंगे सॉलिड शेप्स। 3 क्वांटिटीज इसमें इंक्लूड हो गई।
लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ठीक, अब ये डिफरेंट टाइप के शेप्स पढ़ने के बाद मैं इनमें से पहले ये वाले जो दो हैं इनको कंसीडर करती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम ये वाला देखते हैं। ये जो शेप दिख रहा है आपको क्लियरली दिख रहा है, फ्रंट से इसका जो पार्ट दिख रहा है इट इज़ रेक्टेंगुलर। ठीक है, ये लॉग है, ये लॉग बिल्कुल ऑलमोस्ट ऐसा की ऐसा ही दिख रहा है। और लेट्स से ये ब्रेड है तो ब्रेड का भी आपका पूरा जो बन आता है वो ऐसा की ऐसा ही शेप का आता है। इसका फ्रंट आपको क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल, मीन्स इसमें लेंथ है, ब्रेथ है। बट इसके पीछे देखिए ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, बट ये हाइट है, थिकनेस है, इसकी डेप्थ है, राइट। अब मैं इसको ड्रॉ करके बताती हूँ। मीन्स क्यूबॉइड जो है वो रेक्टेंगल से बनता है। क्यूबॉइड मीन्स made by rectangles। ये हो गया हमारा फ्रंट। इसको 3D बनाने के लिए हमने इसको ऐसे बनाया, ये ऑलमोस्ट वही लॉग जैसा फिगर बन गया। ये हो गया L, ये हो गया ब्रेथ, और वो जो पीछे की तरफ है हाइट जो हो रही है वो मैं जो बना नहीं पाती हूँ या आप नहीं बना पाते, दैट इज हाइट। ठीक है, 3 क्वांटिटीज इसमें आ गई। अब ऑब्वियस सी बात है जब इसमें 3 क्वांटिटीज आई हैं तो इसमें एरिया तो हो गई होगा, बट साथ में एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो जाएगी, दैट इज वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम। और मैंने आपको स्टार्टिंग में टॉपिक में भी बताया था कि हमें पढ़ना है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो सबसे पहले तो हमने सॉलिड शेप्स पढ़े कि सॉलिड शेप्स भला क्या है। ठीक है, अब जब हमें सॉलिड शेप्स क्लियर हो गया और उसमें हमें जो पहला है जो बहुत अच्छे से समझ भी आ गया है कि ये क्यूबॉइड है जो रेक्टेंगल से बना है। तो अब हमको समझना है जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वर्ड आ गया जो थोड़ा सा टेंशन भी दे रहा है कि ये क्या भला है, नई चीज़ आ गई है, वॉल्यूम। कोई बात नहीं, इसके लिए हम हमारे चाइल्डहुड में चलते हैं। हम चाइल्डहुड में आई थिंक KG1 KG2 में हम लोगों को स्कूल बुक में भी और पेरेंट्स भी एक स्टोरी सुनाते थे थ्रस्टी क्रो की। याद आई आप सबको? यस, थ्रस्टी क्रो रहता है, उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, उसे पानी चाहिए, वो फ्लाई करता है, इधर उधर सर्च करता है, उसको एक पॉट दिखता है, उस पॉट में उसको पानी दिखता है, बट जब वो पास आता है और देखता है तो पानी काफ़ी नीचे है, वो एबल नहीं है उसके अंदर से पानी पीने के लिए। अब वो सोचता है पानी तो उसे पीना है, और पानी एक ऐसी एसेंशियल चीज़ है कि हर इंसान की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे स्टोन कलेक्ट करके लाता है। मतलब सोचिए बर्ड भी अपना माइंड लगाती है, तो क्यों ना हम अपने ब्रेन को यूज़ करें। तो वो क्या करता है, धीरे धीरे स्टोन्स कलेक्ट करके लाता है, एक 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 ऐसे करके जब वो डालता है तो एक स्टेज ऐसी आती है कि स्टोन अपनी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती, अपने आप के लिए जगह बना लेती है, और पानी का लेवल अप हो जाता है। जो पानी का लेवल डाउन था वो पानी का लेवल क्या हो जाता है, अप हो जाता है। और थ्रस्टी क्रो है वो अपना पानी पीता है और चला जाता है। जब वो अपना ब्रेन यूज़ कर सकता है तो यहाँ पर हमें भी समझ में आ जाना चाहिए कि एक्चुअली क्या हुआ। जब उसने स्टोन्स डाले तो स्टोन्स ने अपने लिए स्पेस ऑक्यूपाइड कर ली उस वेसल और पॉट के अंदर, तो वॉल्यूम क्या हुआ। बहुत ही सिंपल सी बात है, मतलब हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम इज नथिंग स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो थ्रस्टी क्रो ने काम कर दिखाया उसके थ्रू हमको भी समझ में आ गया कि वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, फिर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। हम जब छोटे होते थे, और इवन अभी भी मज़ा आता है, कभी कभी आपके पास फ्री टाइम हो तो आप ये करके देखिए। ये एक बकेट है, ठीक है, इसमें बिल्कुल पूरा ऊपर तक जो टॉप उसका लेवल है वहाँ तक पानी भरा हुआ है। देखिए सबसे पहले ये समझ लीजिए ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है, वो इसलिए क्योंकि इसको मैं बना नहीं पा रही। ये बकेट आप एज्यूम कर रहे हैं बकेट है, बट एक्चुअली इसका बकेट कैसी होती है, देखिए मैं आपको बता देती हूँ बकेट कैसी होती है।
पेपर फोल्डिंग के थ्रू। ये मैंने इसको अभी टेम्परली ज्वाइन कर लिया कॉर्नर टू कॉर्नर। तो बकेट ऐसी कुछ होती है, ठीक है, सिलेंडर जैसी होती है, टॉप तो उसका फ्लैट होता है, तभी तो हम उसके अंदर पानी डाल पाएंगे, ठीक है। तो बकेट में बिल्कुल टॉप तक एकदम फुल पानी भरा है, ठीक है। अब आपके पास एक बॉल है, लेट से क्रिकेट की बॉल है, आपने उस बॉल को इसके अंदर डाला, देखिए क्या होगा। जैसे ही आपने बॉल को डाला, ये बॉल है, पानी इसके अंदर बिल्कुल फुल भरा हुआ था, टॉप ऑफ द बकेट तक एकदम फुल था। जैसे ही आपने बॉल डाली तो थोड़ा सा पानी क्या होगा, बाहर की तरफ निकलेगा, होगा ऐसा। तो क्या होगा, पानी जो है वो बाहर की तरफ निकल गया, स्पेल आउट हो गया। अगर आप उस पानी को लेट से किसी मग वग में स्टोर कर लें, राइट, अगर आपने कर पाए तो आप उस पानी को स्टोर कर लें, लेट से वो 250 ml है, ठीक। तो जो बॉल है, बॉल का वॉल्यूम क्या होगा, क्योंकि बॉल ने तो स्पेस ऑक्यूपाई कर ले इस बकेट के अंदर, तो बॉल का जो वॉल्यूम होगा वो एग्जैक्टली वही होगा जो पानी यहां स्टोर हुआ, ठीक है। तो वॉल्यूम मीन्स स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। दूसरा वर्ड वॉल्यूम का और होता है, जो वॉल्यूम ही कहलाता है, बट हम उसको दूसरा वर्ड बोलते हैं कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी। मग के अंदर जितना पानी स्टोर हुआ, बॉल डालने से जितना निकला था, वो दोनों क्या है, इक्वल, राइट। मीन्स बॉल ने जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करी उतना पानी बाल्टी के बाहर निकला, उस पानी को हमने स्टोर करके मेजर कर लिया, तो बॉल का वॉल्यूम आ गया, या बॉल और मग की जो कैपेसिटी है वो इक्वल हो गई। तो वॉल्यूम और कैपेसिटी दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं, हम उनके डिफरेंस नहीं होते, इसलिए इग्नोर करके चलते हैं। अगर हम वॉल्यूम बोल रहे हैं तो आपको कैपेसिटी समझ में आना चाहिए, कैपेसिटी बोल रहे हैं तो वॉल्यूम समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो बकेट वाला एग्जाम्पल तो आप डेफिनेटली घर में करके देखें, इनफैक्ट आप ये वाला भी एग्जाम्पल घर में करके देख सकते हैं, और वैसे भी ये सबको स्टोरी पता है। तो अब आई थिंक कि आपको वॉल्यूम का मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि वॉल्यूम क्या होता है। सो नाउ आई कैन राइट द डेफिनेशन, क्योंकि उसका मीनिंग, कैपेसिटी का मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, और अभी आपके 8th ग्रेड के हिसाब से इतना मोर देन सफिशियंट है। वॉल्यूम की जो डेफिनेशन होगी, volume of solid is the measure of space occupied by a solid। अभी जस्ट हमने जैसे देखा कि स्टोन जब हमने डाले पॉट के अंदर तो स्टोन ने अपनी स्पेस ऑक्यूपाई कर ली। सिमिलरली बकेट के अंदर जब हमने बॉल डाली तो बॉल ने अपने लिए जितनी स्पेस होनी चाहिए उतनी ऑक्यूपाइड कर ली, ठीक है। सो ये हो गया सॉलिड ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम। अभी तो ये केवल सुपरफिशियली समझ में आया क्योंकि ये डेफिनेशन है, हमें इसको अभी तो सुपरफिशियली वॉल्यूम का मतलब आपको समझ में आ गया। मैंने पॉट का एग्जांपल दिया, मैंने बकेट का एग्जांपल दिया, क्यों ना हम एक और एग्जांपल समझें। लेट्स से मेरे पास कुछ थोड़ा सा एक छोटा सा प्लॉट है या फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, उस पर मैंने एक छोटा सा मकान बनाया, सिंगल स्टोरी, ठीक है। मैंने उस पर एक मकान बना लिया। मेरे ही एक फ्रेंड है, उनके पास भी सेम टू सेम प्लॉट है और रेक्टेंगल वही का वही डायमेंशन का रेक्टेंगुलर फील्ड है। उन्होंने सोचा कि मैंने तो एक ही सिंगल स्टोरी मकान बनाया, बट उन्होंने मकान थोड़ा सा बड़ा बना लिया, 3 फ्लोर और 2nd फ्लोर और 4 फ्लोर का बना लिया। क्या हुआ, एग्जैक्ट मेरे जैसा मकान उन्होंने भी बनाया और मैंने भी बनाया, बट डिफरेंस क्या हुआ, ये प्लॉट था, सॉरी रेक्टेंगुलर है, ये प्लॉट था, वही के वही लेंथ और ब्रेथ मेजरमेंट का ये एक और प्लॉट था। यहाँ पर जो हमने होम बनाया वो ऐसा बना लिया। मैं जो फ्रेंड है उन्होंने भी वैसा कि वैसा बनाया, बट उसकी स्टोरीज ज़्यादा बना ली, फ्लोर ज़्यादा बना लिए। क्या डिफरेंस हुआ इन दोनों में, इसमें
एरिया तो वही का वही रहना है, क्योंकि मकान तो जो स्ट्रक्चर है वो तो वैसा की वैसा ही है, इसमें भी जो मकान का स्ट्रक्चर है वो भी वैसा की वैसा ही है, बट इसमें हाइट कम है तो इसने जो स्पेस ऑक्यूपाई करी वो थोड़ी कम है, बट इसमें स्पेस जो ऑक्यूपाइड हुई वो बहुत ज़्यादा हो गई। ऑब्वियस इसमें लोग भी ज़्यादा रह पाएंगे, जितने लोग आएंगे और इसमें जितने लोग आएंगे, डिफ्रेंशिएट आप खुद ही कर सकते हैं, क्योंकि आजकल मल्टी और बिल्डिंग कल्चर ही है, सिंगल स्टोरी मकान है और 4 फ्लोर वाली स्टोरी वाला मकान है, तो क्या डिफरेंस हुआ, वही डिफरेंस हुआ ना। तो इसने क्या करा, इसकी हाइट ज़्यादा होने से स्पेस भी इसने ज़्यादा ऑक्यूपाइड कर ली और इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा आएगा, इसका वॉल्यूम कम आएगा, क्योंकि इसकी हाइट कम है, ये केवल एक ही फ्लोर का मकान बनाया है। एरिया में कोई चेंज हुआ नहीं, बिकॉज ये जो स्ट्रक्चर है और ये जो स्ट्रक्चर है दोनों क्या लिए इन्होंने, सेम लिए। तो ये भी वॉल्यूम को समझने का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हमें जब वॉल्यूम का मीनिंग समझ में आ गया तो क्यों ना हम अब एक एक टॉपिक के वॉल्यूम पढ़ें। सबसे पहला हमने जो पढ़ा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में जो रेक्टेंगल से बना, बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आपको एकदम याद हो जाए, ठीक है। तो रेक्टेंगल से रिलेटेड हमें सारी जो प्रॉपर्टीज और फॉर्मूले हैं वो तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि रेक्टेंगल से ही ये बना हुआ है, ठीक है। रेक्टेंगल में लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, बट क्यूबॉइड में क्या होगा, लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी, हाइट भी होगी, क्योंकि ये 3 डायमेंशन फिगर हो गया, लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी और हाइट भी होगी। इसमें 3 क्वांटिटीज इंक्लूड हो गई हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, इसीलिए तो ये सॉलिड शेप है ना। अब हम पढ़ते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो होगा ही होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल पे ही बेस्ड है। मैंने आपको डेमो के थ्रू भी बता दिया वुडन लॉग लेके कि इसका जो बेस है वो रेक्टेंगल है। इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल बताया, न्यूज़पेपर, उसके ऊपर न्यूज़पेपर, आपकी अलमारी जब तक फुल नहीं हो जाती, वो जो शेल्फ है जब तक फुल नहीं हो जाता है, आप उसमें न्यूज़पेपर रखते जाते हैं, तो जो बेस है वो तो एक न्यूज़पेपर जो रेक्टेंगुलर है वही है, हाइट ज़रूर उसकी बढ़ गई है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इनटू हाइट, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है इसका वॉल्यूम का, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है। अब एरिया जब हम निकालते थे, मैं साइड में आपको बता रही हूँ, कोई भी रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ होता था। जो भी यूनिट है, अगर लेंथ 10 सेंटीमीटर होती थी, ब्रेथ 15 सेंटीमीटर होती थी, तो एरिया आता था 150 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेट्स से लेंथ 2 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 3 सेंटीमीटर है और हाइट अगेन 2 सेंटीमीटर है। 2 3 × 6 2 × 12, यूनिट पे ध्यान देना है। यहाँ क्यूबिक सेंटीमीटर मीटर मीन्स क्यूबिक हो जाएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर है तो अगर सेंटीमीटर हो जाएगा, अगर मीटर है तो मीटर हो जाएगा, जो भी डायमेंशन दिया है, बट वो क्यूबिक हो जाएगा। वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक में निकलेगा, एरिया हमेशा स्क्वायर में निकलेगा। उसका रीज़न बहुत ही सिंपल है, एरिया में 2 क्वांटिटी है तो स्क्वायर में निकलेगा, यहाँ पर 3 क्वांटिटी है तो क्यूबिक में निकलेगा, ठीक है। वैसे भी हम कोई क्यूब निकालते हैं, लेट से 27 है, तो उसका जब हम क्यूब रूट निकालते हैं तो वो क्या आता है, 3, मीन्स 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तब हमें 27 मिलता है। तो यहाँ पर 3 क्वांटिटीज इंक्लूड हो गई। तो इन द सेम वे वॉल्यूम जो आएगा वो हमेशा क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा। नाउ वॉल्यूम क्लियर हो गया, यूनिट क्लियर हो गई कि हम हमेशा यूनिट क्यूबिक में लिखेंगे, विदाउट यूनिट हम वॉल्यूम को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। लेट से वॉल्यूम आ गया 1000, तो आपका आंसर 1000 क्यूबिक, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, जो भी होगा वह क्यूबिक होगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, हमें इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें इसके बारे में बता दूं, तभी हम उसके सरफेस एरिया को समझ सकते हैं। ये है हमारा क्यूबॉइड, ये फ्रंट, ये बैक, ये साइड, इधर साइड, ये टॉप और ये बॉटम, मीन्स इसकी कितनी फेसेस हो गई,
6 हो गई। अगर मैं इसे घुमा के कहीं से भी देखूं तो इसकी 6 फेसेस होती हैं। तो क्यूबॉइड के बारे में सबसे पहले हमें 2-3 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। फेसेस, तो अगर हम क्यूबॉइड की बात करें तो उसकी 6 फेसेस होंगी। थोड़ा सा यहाँ पे रब कर देती हूँ। फेस आपको क्लियर हो गया कि 6 होती हैं। ये फ्रंट तो उसका जस्ट ऑपोजिट बैक, राइट साइड तो लेफ्ट साइड, टॉप तो बॉटम। टोटल कितनी फेसेस हो गई? 6 हो गई। नाउ ये टॉप वाली फेस और ये फ्रंट वाली फेस ज्वाइन हो रही है, क्लियरली आपको दिख रही है। ये आप आपके घर में बुक, मोबाइल कुछ भी लेके देख के समझ सकते हैं। फेसेस जहाँ मीट कर रही हैं, जो लाइन बन रही, लाइन सेगमेंट, ये कहलाएगा एजेस। ठीक है, साइड भी बोल सकते हैं इसे, एजेस भी बोल सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। टू फेसेस आर मीटिंग एंड क्रिएटिंग वन लाइन सेगमेंट, दिस इज साइड और एज। तो कितनी एज होंगी? तो मुझे आपको शायद बताने की जरूरत नहीं, आपको फ्रंट में तो 4 दिख ही रही हैं, टॉप, बॉटम एज, ये वाली और ये वाली, 4 आगे हैं तो 4 डेफिनेटली पीछे भी होंगी। ठीक है, तो एजेस कितनी हो गई? 12 हो जाएंगी, 4 आगे 4 पीछे, और राइट और लेफ्ट की मिला के कितनी एज हो गई? 12। तो इसकी जो एजेस होती हैं 12। अब हम वर्टाइसेस देखेंगे जहां 3 एजेस मीट कर रही हैं। वर्टाइसेस को आप बहुत सिंपल वर्ड में समझें तो कॉर्नर, कॉर्नर ऑफ द क्यूबॉइड। ठीक है, ये क्यूबॉइड है तो मैं इसके कॉर्नर की बात कर रही हूँ। देखिए ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन यहाँ इस पॉइंट पे आके मीट कर रही। 1 2 3 4 कॉर्नर दिख रहे हैं। सेम टू सेम इसके बैक में भी 4 कॉर्नर होंगे। तो कितने कॉर्नर हो गए? 8 कॉर्नर हो गए। तो वर्टाइसेस कितने होंगे? 8 होंगे। ये आप आपके घर में कोई मोटी सी बुक ले लें, या टेबल का टॉप है, या रूम की वॉल है, किसी के भी थ्रू इसको समझ सकते हैं। तो क्यूबॉइड में 6 फेसेस होती हैं। फेसेस जो मीट हो रही हैं तो वो जो बना रही है लाइन सेगमेंट, वो कहलाता है एजेस। अगर हम इसे साइड भी बोलें तो देन इट इज ओके। और वर्टाइसेस मतलब कॉर्नर ऑफ दी, जो भी आपका डायग्राम है उसका। ठीक है, तो क्यूबॉइड में कितने कॉर्नर हो गए? तो 8 कॉर्नर्स हो गए। अब जब आपको ये समझ में आ गया तो 6 फेस होती हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। मैं अगर इसको सेपरेटली 6 बना दूं तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे 6 बन जाएंगे। ठीक है, अब इंडिविजुअली मैं एक एक का एरिया निकालूं। ये मैं आपको इसलिए सब रामायण बता रही हूँ कि मुझे आपको सरफेस एरिया समझाना है। ठीक है, इसका हो जाएगा L इंटू बी। ये मान लीजिए आगे वाली थी तो ये बैक वाली का भी हो जाएगा L इंटू बी, तो ये हो गया 2L इंटू बी। सिमिलरली इसका हो जाएगा मान लीजिए B इंटू एच, तो इसका भी हो जाएगा B इंटू एच। लेट से ये साइड वाली थी। ठीक है, इसका हो जाएगा H इंटू एल, H इंटू एल, लेट से टॉप और बॉटम वाली थी। तो 6 फेसेस के हमने एरिया समझ लिए। अब मैं इजीली लिख सकती हूँ आफ्टर वॉल्यूम सरफेस area of cuboid is twice of L into B plus twice of B into H plus twice of H into L। ये 2 फेस, ये 2 फेस, ये 2 फेस, इसमें से मैं कॉमन निकालूं तो जनरलाइज फॉर्मूला हो जाएगा ये, और एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स में इसका आंसर आएगा। स्टूडेंट, ये जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ, डेफिनेटली आपको लगेगा कि मैं बहुत बच्चों जैसा आपको समझा रही हूँ, बट ये बच्चों जैसा समझना ज़रूरी है। एक बार अगर आपका बेस तैयार हो गया, मेंसुरेशन एक ऐसा टॉपिक है, सब्जेक्ट है, ये आपको फर्दर क्लासेस में, दूसरे सब्जेक्ट्स में, इवन मैथ्स के अलावा भी, इवन आप इंजीनियरिंग करेंगे, अगर लेट्स से आप कल को नासा या साइंटिस्ट या कोई अच्छी जगह पर भी चले गए तो ये बहुत काम में आने वाला है। तो इसका जो बेस है हमको वो क्लियर करना है, और इसलिए मैं आपको लॉग के थ्रू बार बार समझा रही हूँ। ठीक है, तो अब हमने क्यूबॉइड के बारे में पढ़ लिया है। क्यूबॉइड जो है सॉलिड शेप है, इसके 3 क्वांटिटीज इसमें इंक्लूड हो जाती है, मीन्स 3 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट।
वॉल्यूम इसका क्या होता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंटू हाइट मीन्स L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम्स इसका मतलब है ये सॉलिड है, ये कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है या ये कितनी इसकी होल्डिंग कैपेसिटी है। ठीक है, हमने वॉल्यूम पढ़ लिया। वॉल्यूम की यूनिट होगी क्यूबिक में, वो आपको याद होना चाहिए। देन हमने पढ़ा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, और वो कैसे आता है तो वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। तो अब मैं आपको क्यूब के बारे में बताती हूँ।